Assalamu alaikum guys. I hope you all will be fine. So guys, today we will get information and knowledge about Newton's second law of motion, deduced by Tahrim Abbas from Desert Rose Psychis. हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन और उसके बाद इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, या फिर इसकी भी हिस्ट्री है। इसकी हिस्ट्री में क्यों ना ये जानने से पहले हम ये देखें कि इस लॉ से पहले लोग फोर्स के बारे में क्या जानते थे, क्या समझते थे। याद रखिएगा कि न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स को डिस्कस करता है, लेकिन ज़रा हम डिस्कस करते हैं कि ओल्ड फोर्सेस का कॉन्सेप्ट क्या था। ओल्ड लोग जो थे, पुराने लोग फोर्सेस के बारे में क्या समझते थे कि फोर्स क्या होती है। एक लेट्स सपोज इमेजिन करें एक बॉक्स को, या फिर यहाँ से ये जो न्यूटन सेकंड लॉ है, यहाँ से लोगों को मालूम हुआ कि फोर्स का काम जो है वो चीज़ों को हरकत में लाना है। तो इसीलिए जब भी हम फोर्स लगाएंगे तो हम मोशन को प्रोड्यूस करेंगे। फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। लेकिन जब न्यूटन आया तो उसने कहा कि मोशन का ताल्लुक फोर्स से नहीं है। तो अब न्यूटन का कॉन्सेप्ट क्या था? तो न्यूटन का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है तो उसके ऊपर अगर हम फोर्स कोई भी अप्लाई करते हैं उसे मोशन में लाने के लिए, तो उस नतीजे में हमारे पास एक्सेलरेशन पैदा होगी, प्रोड्यूस होगी। कहता है कि अप्लाइड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। तो यही बात थी कि न्यूटन ने जो पहले जो दिया गया था, जो पहले इक्वेशन दी गई थी कि फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन, तो न्यूटन ने बोला था कि इसमें गलती हुई है, इसमें आपने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है कि फ्रिक्शन का फैक्टर जो है वो इग्नोर कर दिया है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि फ़ोर्स का जेनुअली काम क्या है, तो आपको फ्रिक्शन को थोड़े टाइम के लिए इग्नोर करना होगा। आप क्यों कह रहे हैं कि फ़ोर्स मोशन प्रोड्यूस करती है? क्योंकि जब आप देखें कि लेट्स सपोज 2 बॉक्सेस हैं, एक बॉक्सेस है उसका मैस ज़्यादा है और एक बॉक्सेस है उसका मैस कम है। तो अब हमें मोशन मिलाने के लिए ज़्यादा मैस वाले पे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी और उसमें लेट भी होगी, और जो कम मैस वाला बॉक्स है उस पे फोर्स भी कम लगेगी और उसमें उसकी जो मोशन है वो भी जल्दी हम कर सकेंगे। तो यही उसने बताया था। इसीलिए अगर हमारे पास फ्रिक्शन ना हो तो वहाँ जो चीज़ चल रही है वो चलती रहेगी। उसने बोला था कि अगर फ्रिक्शन असल में मज़ाहमत इसीलिए आई है, फ्रिक्शन का वजूद इसीलिए न्यूटन्स ने इसे डिड्यूस करवाया कि मतलब कि चीज़ें कुछ हैं ऐसे, हर जगह पर न्यूटन लॉज एप्लीकेबल नहीं है, पहले भी बताया है। तो उसने यही बोला है कि मतलब कुछ ना कुछ मज़ाहमत ज़रूर आती है। अब एक चीज़ है उसकी नेचुरल डिज़ायर है वो रहेगा तो उसमें ही ना, कि मतलब अब अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, ये इस तरह करके, और स्टार्स की जो मोशन है ऐसे करके। तो ये सब मोशंस जो हैं, एक चीज़ है वो अपनी जिस हालत में पड़ी है वो चाहेगी कि वो उसी में पड़ी रहे। तो यही न्यूटन ने भी यही कहा कि अगर आप फोर्स का जेन्युइन काम देखना चाहते हैं तो फ्रिक्शन को इग्नोर करें, कि एक बार उस चीज़ में कोई मज़ाहमत ना लेकर आएँ, उसका जो जेन्युइनली वर्क है वो देखें कि उसकी कुदरती ख़ासियत क्या है। तो उसने कहा था कि फोर्स इज़ प्रोड्यूस्ड टू एक्सेलरेशन। मोशन को चेंज करने के लिए, उसे कम या ज़्यादा करने के लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए। तो इसने ये भी बोला था न्यूटन ने कि जितना मैस कम होगा उतना एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। लेट्स सपोज एक हमारे पास ट्रक है और एक बाईसाइकिल है। तो अब ट्रक का जो मैस है वो हमारे पास ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू बाईसाइकिल के। तो जो बाईसाइकिल है उसका मैस कम है तो उस पे उसकी जो एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा होगी। और उसने सेकंड पॉइंट बताया था कि फ़र्ज़ करें 2 जिस्म हैं, हम उन दोनों पर फोर्स लगाते हैं, पर एक पर कम और एक पर ज़्यादा, तो ज़ाहिर बात होगी जितनी फोर्स ज़्यादा लगेगी उतना एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली
एग्ज़ाम्पल्स इन डेली लाइफ हमें बहुत सी देखने को मिल जाती हैं। तो उनमें तो अब ये एग्ज़ाम्पल्स इन डेली लाइफ देखी जाएँ तो इसमें भी बता रहे हैं कि मतलब ये मोशन ऑफ कार या पुशिंग अ कार एंड अ ट्रक, रेसिंग कार्स हो गई। तो ये डेली लाइफ में न्यूटन सेकंड लॉ पे एप्लीकेबल जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं। बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स पढ़ी हैं। मतलब लेट्स सपोज़ आप करें कि अगर एक फोर्स मास के जिस्म में एक्सेलरेशन पैदा करे तो न्यूटन के लॉज के अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड कानून के मुताबिक एक न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम मास वाले जिस्म में 1 मीटर फी सेकंड का एक्सेलरेशन पैदा करती है। मतलब 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम क्रॉस 1 मीटर फी सेकंड है। और न्यूटन की हमारे पास वैल्यू आती है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मीटर पर स्क्वायर। तो यही है कि मतलब कि अब कोई जिस्म है, लेट्स सपोज हमारे पास अब ये जैसे कार है, तो यही उन्होंने बताया कि फ्रिक्शन मज़ाहमत को लेके आ रहे हैं, एक्सेलरेशन को अंदर आ रहा है। तो पहले जितने भी हिस्ट्री में थे उन्होंने बोला कि मतलब कि फोर्स प्रोड्यूस मोशन कि जो फोर्स है, उन्होंने जो लॉ बनाया उसमें उन्होंने कहा कि फोर्स जो है प्रोड्यूस मोशन, फोर्स जो है वो अजसाम को हरकत में लाने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन न्यूटन ने बोला कि नहीं, इसकी कोई नेचुरल डिज़ायर भी तो होती है, हर ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई कुदरती खासियत होती है। तो उसने यही बोला कि किसी भी जिस्म को आप फ्रिक्शन में ना लाएं, थोड़े टाइम के लिए उसे इग्नोर कर दें फ्रिक्शन को, तो आप देखेंगे कि हर ऑब्जेक्ट की अपनी नेचुरल डिज़ायर क्या है। तो उसका यही बेसिकली कॉन्सेप्ट था। और फिर उसने बताया भी था कि जितना मैस कम होगा उतना एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। और उसने बताया कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और उसने सम बेसिक एग्जांपल्स दी थी। और उसके बाद तो गाइस अब अगर मैथमेटिकल इक्वेशन की बात की जाए तो वो भी ऐसे ही बनेगी। स्टेटमेंट को लेके चलना है कि जब एक फोर्स किसी जिस्म पर अमल करे तो उसमें फोर्स की सिमत एक्सेलरेशन पैदा होता है। एक्सेलरेशन की मिकदार फोर्स की मिकदार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये नीचे उन्होंने फोर्स का यूनिट बताया हुआ है, न्यूटन है। और न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन की स्टेटमेंट बताइए कि फोर्स इक्वल टू ma, तो वही है, सेम डेफिनेशन में से ही ये भी निकलती है। और इसके बाद अगर प्रूफ करने की बात आए तो ये आगे इसका सारा प्रूफ है, उसमें है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, तो वो मैंने इक्वल टू कांस्टेंट करके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शो किया है। और उसके बाद एक्सेलरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/m के। और इन दोनों एक्सेलरेशन के दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया तो हमारे पास आता है कि फोर्स इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन। और फिर अगर F इक्वल टू के ma आ गया तो k की जो वैल्यू है इन ऐसा यूनिट्स के इक्वल टू 1 है। तो हमारे पास प्रूफ हो गया कि ए फोर्स इक्वल टू मास and acceleration. The law gives the quantitative definition of force. तो हमारा न्यूटन सेकंड लॉ एंड हुआ। तो काइंडली आप लोग मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट लाजमी करिएगा। और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, डेजर्ट रोज साइकिस को। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग।